तो आज का टॉपिक है कि इंडियंस ओवर थिंक क्यों करते हैं। अम, दोस्तों, मैं आपसे बोलूँगा कि आप कोई ऐसी सिचुएशन याद करो जहाँ पे आपको कुछ करना था। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा, वो ओवर थिंकिंग कैसे रोक सकते हैं। और प्रैक्टिस से ये आता है। बट आप इमेजिन करो उससे पहले कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जहाँ पे आप कुछ करना चाहते थे और आप कर नहीं पाए, आपको रिग्रेट्स होते हैं। उसका रीज़न भी ओवर थिंकिंग था, बट आप फिर भी इमेजिन करो और आप फिर सोचो कि जब से आप पैदा हुए हो तब से आपके दिमाग में एक एक वॉइस रहती है, वही ओवर थिंकिंग करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन है घर से रात में निकलने का, घूमने का, बट एक वॉइस आती है, वो तुमसे बात करती है। तुम्हारा मन वही तुम्हारी वॉइस है, वो तुमसे कहती है कि तू यहाँ मत जा, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू रात में मर जाएगा, तू मर जाएगा, कोई तेरे को, मतलब इट्स डेंजरस। चलो ये तो एक वैलिड एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मान लो बहुत छोटी सी चीज़ कि तुम्हें कोई लाइफ में रिस्क लेना है, तुम्हें कोई पढ़ाई करनी है, अब उसके लिए तुम्हारा दिमाग फिर से चालू हो गया, कह रहा है इतना टाइम लगेगा, क्या पता नहीं होगा, क्या पता होगा। अच्छा, अब इमेजिन करो, मान लो ये वॉइस ना शट डाउन हो गई, फिर कैसा फील होगा आपको। बेसिकली ओवर थिंकिंग करना आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस वॉइस को ना रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। एक चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको कार खरीदनी है। आजकल के टाइम पे ज़्यादातर कारें अच्छी होती हैं, और मेरे ख्याल से जैसे कार भी लेनी है तो उसका डिसीजन भी इतना टफ नहीं होता है। आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे, ले लोगे, ज़्यादा 4-5 दिन, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, मेरे फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स हैं, मतलब अच्छे हैं, बट वो भी शायद ओवर थिंक की वजह से, ओवर थिंकिंग के ओवर एनालाइजिंग की वजह से अपने मन का नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो 1 साल से सोच रहे हैं मैं कार खरीद लूँ, और कार ही खरीद नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न है, ठीक है। अब चलो इमेजिन करो 2 लोग हैं, ठीक है। एक का नाम है पर्सन, एक का नाम है पर्सन भी। पर्सन है क्या करता है, 3-4 दिन कार के शोरूम से आता है, कार खरीद लेता है, ठीक है। उसके दिमाग में भी थॉट्स आते हैं, क्या पेट्रोल है, सीएनजी है, माइलेज है, ठीक है। अब जो पर्सन भी, उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, लेकिन पर्सन भी क्या करता है, जब वो माइलेज चेक करता है फिर वो 10 साल के आगे का सोचता है। कल इलेक्ट्रिक आ जाएगा तब क्या हुआ, कल सरकार टैक्स कम कर देगी तब क्या हुआ, ठीक है। अब आप सोचो कि जो पर्सन भी है वो कितनी एनर्जी लगा रहा है अपनी। तो एनर्जी लगाना हमेशा ये नहीं होता है कि आप अपने बाहर किसी काम के लिए घूम रहे हो। एनर्जी लगाना, दिमाग लगाना भी होता है जब आप अपने खुद के थॉट्स के साथ ना फाइट कर रहे होते हो। जैसे मानो कि जो पर्सन बी है, पर्सन बी का मन कह रहा है कि यार ये कार मत ले, ये ख़राब है। अब पर्सन बी का दिल कह रहा है मुझे तो ये कार लेनी है, तो वो ना लड़ता रहेगा अपने थॉट से, और उसकी एनर्जी जाएगी, शायद नींद भी उड़ जाए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, और ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत बार आती हैं। तो अगर आपको इन सबको टैकल करना है तो उसकी एक टेक्निक है, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में ये वॉइस है, ठीक है, इसको तुम अपना रूममेट मानो, इसको तुम अपना रूममेट मानो। जैसे मान लो कि तुम खाना खाने जा रहे हो, नॉर्मल सा ये जो वॉइस है मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के दिमाग में रहती है हमारे देश में। उसके रीज़न है, आई थिंक सब एक हसल कल्चर है, सब लोग ओवर वर्क करते हैं, तो कई बार हम लोग अपने ही दिमाग में रहते हैं, वो चीज़ें सोचते रहते हैं। तो मैं अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको आप कैसे इससे लड़ना नहीं है, ठीक है। लड़ोगे तो उसी ट्रैप में जाओगे, आप लड़ोगे वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, तो मैं आपको देता हूँ टेक्निक। आप मान लो कि खाना खा रहे हो, ठीक है। तो अब फिर से वो वॉइस आई, अरे ये खाना ठंडा है, ये गर्म है, इतना खा लूँ उतना खा लूँ, ठीक है। आप ना पता क्या करो उस वॉइस को, तो आप ये मानो कि ये आपके दिमाग में एक रूममेट है जो आपकी मदद करने के लिए बैठा है, ठीक है।
इसको आपको ये बोलना है, मतलब खुद के मन को, जो आपके एक रूममेट की तरह है, एक ही कमरे में, उसको आप बोलना है, अच्छा ठीक है, खाना गर्म है, खाना ठंडा है, कार महंगी है, तू देख ले भाई, तू देख ले इसको कैसे डील करना है। और जैसे ही आप खुद अपने मन से ये चीज़ बोलोगे ना, आप अपने मन को बोलोगे तू देख ले जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका मन शांत हो जाएगा, वो वॉइसेस आना आपके दिमाग में बंद हो जाएंगी, आपको वो शांति फील होगी, ठीक है, आप प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे। तो इस टेक्निक से ना आप अपनी ओवर थिंकिंग रोक सकते हो, और ये प्रैक्टिस से आता है। इसको अगर आपको क्योर करना है, या फिर आपको, मतलब देखो भाई, जब आप जिम जाते हो तो आपकी मसल बिल्डअप होती है, तो वैसे ही अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, ठीक है, आपको कुछ भी करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक टाइम के बाद वो चीज़ नेचुरल हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, 20-30 मिनट अकेले में बैठो, ठीक है, कैंडल गेजिंग करो, या तो कुछ मत देखो, ठीक है, कुछ मत सोचो, सॉरी देखो, बट कुछ मत सोचो इधर उधर का, ठीक है। या फिर आप क्या करो कि 20-30 मिनट्स के लिए शांति से बैठो, अपने ब्रेथ में फोकस करो, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, ठीक है, उनसे लड़ो नहीं। अगर आप लड़ोगे तो फिर से आप ट्रैप में फंस जाओगे। और आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि जब आप लड़ते हो ना अपने थॉट से, आपकी एनर्जी जाएगी। आपको लड़ना क्यों है? आपको लड़ना नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो थॉट्स हैं ये बस आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। आप खुद को आसमान मानो, और ये जो आपके थॉट्स और फीलिंग है ये एक बादल की तरह है, या आते हैं और चले जाते हैं। बट मान लो आप लड़ लो उससे, आप उसे जाने ही नहीं दे रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। और एक न्यूटन की लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आप इसमें फंस रहे हो, ठीक है। आपको करना है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। कोई भी आपके दिमाग में अगर थॉट्स आ रहे हैं उनको एंटरटेन नहीं करना है, उनको पास ऑन होने देना है, ठीक है। उनको बोलना है भाई, जैसे मान लो घर में पंगे हुए या ऑफिस में पंगे हुए, फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो रूममेट आके ज्ञान दे रहा है, ये कर दो वो कर दो, जरा कभी खुल के सोचना, उसका ज्ञान देने से कुछ होता है? बल्कि आप स्टक हो जाओगे लाइफ में, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। आपको उसको ये बोलना है, भाई तू अपना देख ले, मैं अपना देख लूँगा। ट्रस्ट में, आपके दिमाग में जो वॉइसेस हैं वो शांत हो जाएंगी, और आप इस लूप से बाहर आ पाओगे। और धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करो, ठीक है, और मुझसे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना। आई होप कि ये जो मेरी वीडियो है ये किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे, और जो लोग हैं अपनी लाइफ बेटर बना पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर व्यूज़ आएंगे तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। गुड नाइट।